Hello everyone. I would like to welcome once again in today's session. आज के इस न्यू सेशन में हम पढ़ेंगे ए न्यू टॉपिक जिसका नाम है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इस चैप्टर को लिया है क्लास 10th फुटप्रिंट विथआउट फिट बुक से, पैरों के बिना पैरों के निशान। ये जो स्टोरी आज पढ़ने जा रहे हैं, यह मैं आपको नरेट करने वाला हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है अबाउट ए थीफ के बारे में। आप लोगों ने सेइंग सुनी होगी, लोहे को लोहा काटता है। और ये स्टोरी भी सिमिलर ही कुछ ऐसी है कि एक शार्प माइंडेड चोर को एक शार्प चोर ही पकड़ सकता है। और इस स्टोरी का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो है होरेस डॉर्नबाय। देखा जाए तो होरेस डॉर्नबाय जो कि 50 साल का एक व्यक्ति है, लेकिन अभी भी वो अनमेरिड है। और उसका जो प्रोफेशन था, उसका जो बिजनेस था वो था लॉकर मेकर। दैट मीन्स ताले चाबी बनाने का उसका बिजनेस था। और अपने बिजनेस में वो इतना ज़्यादा एक्सपर्ट था कि किसी भी काम को बहुत ज़्यादा इजीली कर सकता है। और अपने उस प्रोफेशन को कैरी करने के लिए उसने 2 व्यक्तियों को हायर किया। और वो दोनों व्यक्ति उसके बिजनेस के साथ साथ में होरेस डॉर्नबाय की हेल्थ इश्यू को भी वो केयर कर देते हैं। देखा जाए तो होरेस डॉर्नबाय के ऊपर एक अटैक था, या देख सकते हैं एक डिसीज थी। डिसीज तो नहीं कह सकते हैं, एक एलर्जी थी जो है फीवर की वजह से होती है। है फीवर एक प्रकार का एक एलर्जी होती है जिसे किसी व्यक्ति को किसी डस्ट से या किसी धूल मिट्टी से एलर्जी होती है। तो यहाँ पे भी होरेस डॉर्नबाय को एक एलर्जी थी किसी फ्लावर से, और उनसे वो बहुत ज़्यादा सफरिंग भी कर रहा था। दैट मीन्स देखा जाए तो होरेस डॉर्नबाय वो कम से कम साल में बहुत बड़ी चोरी का प्लान करता था, और उस चोरी से वो लगभग 12 महीने तक सर्वाइव करता था। जिस सोसाइटी में होरेस डॉर्नबाय रह रहा था, उस सोसाइटी में सभी लोगों को मालूम था कि होरेस डॉर्नबाय एक गुड एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन है। ये लोगों को पता था, लेकिन होरेस डॉर्नबाय जानता था कि वो कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं है। इन द मंथ ऑफ जुलाई में ही वॉज वॉकिंग ऑन द सनशाइन एंड ही वॉज थिंकिंग अबाउट द रॉबरी के बारे में सोच रहा है कि हर साल की जो चोरी है, जो रॉबरी है, वो बहुत ही स्मूथली होने वाली है विथआउट एनी डिस्टर्बेंस के। बस उसका ये अपने आप में डिटरमाइन कर रहा था कि हर साल की जो चोरी है इस बार की चोरी की तरह बहुत ही सक्सेसफुल होने वाली है। इस स्टोरी का जो सेकंड जो कैरेक्टर है वो है ए यंग लेडी। यंग लेडी को इन दूसरे वर्ड में कह सकते हैं अननोन लेडी, जो कि ड्रेस थी इन रेड, और अपने आप में ये कन्विंस करती थी, वो मानती थी कि वो घर की ट्रू ऑनर है। लेकिन जब चोरी होती है तो उस समय वो भी वहां पे एक्सेस थी, और इसी लेडी के कहने पे होरेस डॉर्नबाय ने उस घर में से चोरी करता है। दैट मीन्स यहां पे होरेस डॉर्नबाय के बारे में कहा जाता है कि होरेस डॉर्नबाय वाज रीडिंग ऑफ एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स। ऐसी बुक्स जो बहुत ही रेयर होती है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और कॉस्टली होती है, उन बुक्स को पढ़ने के लिए ही वॉज फॉन्ड ऑफ। दैट मीन्स ही वॉज हैबिट ऑफ रीडिंग एक्सपेंसिव और रेयर बुक्स। उसी बुक्स को परचेस करने के लिए, उसी बुक्स को खरीदने के लिए वो हर साल कम से कम साल में एक बहुत बड़ी रॉबरी का प्लान करता था। और हर साल की तरह जो बुक्स की जो इंफॉर्मेशन थी, जो डिटेल्स थी, उससे एक एजेंट के थ्रू पता चलती थी। इस बार उसने जो चोरी का जो प्लान किया था, एक ऐसे घर को उसने चूज किया, और उस घर के बारे में उसने लगभग 2 हफ्ते से या लगभग 2 वीक से उसने उस घर के बारे में अच्छे से स्टडी किया। उसने उस घर के बारे में उसने स्ट्रक्चर के बारे में समझा, उस डिजाइन के बारे में, और वो किस प्रकार का घर है, उन सभी घर के बारे में उसने बहुत ही डिटेल के साथ उसने स्टडी किया। अबाउट द सर्वेंट के बारे में, अबाउट द ओनर ऑफ द हाउस के बारे में, उस घर में कितने सर्वेंट हैं, घर में कौन कौन रहता है, उस घर के डॉग के बारे में, उस डॉग का नाम था सेरी, ये घर का डॉग है। उन सभी
बिल्डिंग के बारे में उसने बहुत ही डिटेल के साथ उसने स्टडी की, अबाउट द रूम्स, इलेक्ट्रिसिटी, उन सभी वेव्स, उन सभी रास्तों के बारे में, उन सभी चीज़ों के बाद उसने बहुत ही माइनर से माइनर डिटेल को उसने स्टडी किया, जिससे कि वाइल रोबिंग ही हैज नॉट टू फेस एनी डिफिकल्टीज और हिंड्रेंस। तो उसने एक फाइंड डे, या देखा जाता है एक अच्छा मौका ढूंढकर उसने उस स्टोरी को प्लान किया, वो भी एग्जैक्ट डेट को। तो एक दिन उसने प्लान किया था, उसने सोचा कि चलो ठीक है, आज द सुटेबल डे होगा चोरी करने का। वो देखता है कि जो घर के अंदर जो सर्वेंट थे, घर में जो सर्वेंट थे, उनको बाहर जाते हुए उसने देख लिया। दैट मींस जो घर के जो सर्वेंट थे बाहर जाते हुए उसने देख लिया, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि जो घर के जो सर्वेंट हैं वो मूवी देखने के लिए सिटी में जा रहे हैं, और मूवी का जो ड्यूरेशन होता है लगभग 3 या 4 आवर होता है, कम से कम मान लो देखा जाए तो 4 या 5 घंटे मान लो। तो ये सब उसने देख लिया उसने कि घर के सर्वेंट बाहर जा रहे हैं, और जाने से पहले जो घर के जो सर्वेंट थे उन्होंने घर की जो डोर की जो की थी उसने किचन डोर के बाहर उसने हैंग कर दिया हुक के ऊपर। तो अपने आप में उसने सोचा कि आज यही एक फाइन डे होगा, अच्छा सुटेबल टाइम है उस चोरी को करने के लिए। अपना पूरा जो लगेज था, पूरा जो अपने जो बैग्स थे, उन सभी को अच्छे से उसने बैग्ड किया, और ही वॉज एंटर बिहाइंड द गार्डन्स वॉल, और धीरे धीरे वो किचन की तरफ आ जाता है, और जैसे वो किचन के अंदर एंटर करता है उसने उस की को वहां से कलेक्ट किया, और जैसे ही उसने किचन डोर को ओपन किया और उस किचन के अंदर कौन बैठा हुआ था, एक शेरी नाम का डॉग बैठा हुआ था। आप सभी को पता होगा कि जब किसी व्यक्ति से या किसी डॉग को आप फेमिलियर किसी नाम से जानते हो और उसको आप नाम से उसको बुलाते हो, तो बहुत ही पॉजिटिव के साथ, बहुत ही स्माइली के साथ अपनी जो डॉग था अपनी टेल को सेकिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही वो एंटर करता है उस रूम में, देखता है कि वहां पे डॉग बैठा है, तो उस हॉरेस डॉनबाय ने क्या किया, उस डॉग का नाम लेकर उसको बाय पोलाइटली से, बाय जेंटल के साथ उसने उसके ऊपर हाथ फेर दिया, तो डॉग ने भी उसके ऊपर भौंकना बंद कर दिया। यदि भौंकता तो डेफिनेटली कोई भी आसपास नेबरहुड में कोई भी जाग गया, कोई भी व्यक्ति उसको समझ आती कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन जो घर का जो ट्रू ओनर था उसने एक गलती करी थी, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके घर के अंदर जो जितने भी जो चीजें हैं वो कोई भी व्यक्ति चोरी कर सकता है। क्योंकि जो घर के जो ट्रू ओनर ने क्या किया, उस घर के बारे में जितनी जो इंफॉर्मेशन थी, उसके सेफ केस के लेकर उसके ड्राइंग के अंदर, जो ड्राइंग रूम के अंदर जो रेयर पेंटिंग थी, उस सभी चीजों के बारे में उसने बहुत ही डिटेल के साथ उसने न्यूज़पेपर के मैगजीन में उसने डिस्क्रिप्शन बता दिया। फिर हॉरेस डॉनबाय ये भी सोचता है कि कितने फुलिश लोग होते हैं, कितने मूर्ख लोग होते हैं जो एक्सपेंसिव चीजों को अपने घर में छोड़कर चले जाते हैं। तो हॉरेस डॉनबाय ये भी सोचता है कि चलो ठीक है, इस बार को जो फाइनली मुझे चोरी है वो मुझे सक्सेसफुल होने वाली है। यदि मुझे पता था कि उस घर के अंदर लगभग 50,000 पाउंड के ज्वेलरीज, ऑर्नामेंट, ओके, लाखों रुपए हैं, यदि मैं 1 बाय 1 उनको भी सेलिंग करूंगा, बेचूंगा, तभी मेरे लिए साल भर बहुत कुछ लार्ज अमाउंट पड़ा रहेगा। ये अपने आप में सोचता है, क्योंकि जितने जो लोग होते हैं वो मूर्ख होते हैं, लाखों अमाउंट ऑफ ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट, आभूषण, उन सभी चीजों को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, और किसके भरोसे, उस सर्वेंट के भरोसे। लेकिन हॉरेस डॉनबाय ये भी सोचता है, वो उन लोगों के घर में चोरी करता है जिन घरों में लाखों रुपए होते हैं या करोड़ों रुपए होते हैं। वो सोचता है कि यदि उनमें से एक छोटा सा भी शेयर भी चोरी कर लिया तो उसके लिए बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट हो सकता है। इसी प्लान को रोबिंग करने के लिए उस घर के अंदर वो एंटर करता है। वो जैसे ही वो एंटर करता है तो उस घर के टेबल के बाहर में, उस ड्राइंग रूम में जो पेंटिंग रखी हुई थी, उसी पेंटिंग के पास में जो टेबल रखी थी, उसी टेबल के ऊपर एक फ्लावर बंच रखा हुआ था, और वही फ्लावर्स बंच उस हॉरेस डॉनबाय को हिंड्रेंस कर रहे थे। दैट मीन्स गिविंग द ऑब्स्टिकल टू रॉब द केज। लेकिन बहुत ही केयरफुली के साथ, बहुत ही अटेंटिवली के साथ उन सभी
इक्विपमेंट को, उन सभी जो टूल्स को सीक्वेंस में ऑर्डर करता है, जिससे कि वन बाय वन सभी को यूज कर सकते हैं। और उसी समय वो जोर से छींकता है या स्नीचिंग करता है, उसकी जो वॉइस थी उस पूरी बिल्डिंग में कवर हो जाती है, पूरी बिल्डिंग में आवाज सुनाई देती है। और फाइनली अपनी जो हैंकरचिप से अपनी नोज को वो रबिंग करता है, जिससे कि उस फ्लावर की जो फ्रेग्रेंस है वो बच सके। लेकिन फिर से एक जोर से स्नीच करता है और फाइनली उसने रुमाल को अपने सिर के, अपने फेसेस के बेसिस पे वो टाई कर लेता है, जिससे कि उस फ्रेग्रेंस से वो बच सके। और फाइनली अपने चोरी को अंजाम देना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वन बाय वन सभी टूल्स को अरेंज कर रहा था, और उसी समय घर की जो उस रूम की जो डोरवे के बाहर जो डोरवे की जो चौखट पे एक लेडी उससे बातचीत करते सुना देती है, मुझे बताइए आपको है फीवर है या कोल्ड है। तो उस हॉरेस डॉनबाय ने बिना कुछ सोचे समझे उसने इसको रिस्पॉन्स दे दिया, है फीवर। है फीवर जो कि एक एलर्जी होती है, डिसीज नहीं होती है। तो उसने कहा यदि आपको एलर्जी है या किसी है फीवर है तो आपको किससे मिलना चाहिए, एक ऐसे डॉक्टर से मिलना चाहिए जो आपको कंप्लीटली उस है फीवर्स की वजह बताएगा, आपको किस फ्लावर से, किसी प्लांट से आपको एलर्जी होता है, उसका यदि आप ट्रीटमेंट लोगे तो डेफिनेटली आपको जो एलर्जी आपको वो क्योर कर सकते हैं। यदि आप किसी भी काम को अंजाम देना चाहते हो तो आपको उस चीज से आप ओवरकम कर लोगे। और जैसे ही वो मोड़ा उस हॉरेस डॉनबाय से बात करता है कि व्यक्ति बात करने कौन है, तो उस चीज को देखकर वो हॉरेस डॉनबाय बहुत डर जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि घर की जो ट्रू ओनर है वो वहां पे आ चुकी है। तो उस घर की जो ट्रू ओनर थी उसकी जो वॉइस थी बहुत ही सॉफ्ट थी, बहुत ही, हम देख सकते हैं कि बहुत ही मेलोडियस वॉइस थी, और सी वॉज ड्रेस्ड इन रेड। दैट मीन देखा जाए तो जो लेडी थी बहुत ही यंग थी और बहुत ही प्रिटी और ब्यूटीफुल थी। तो उसकी बातों को सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। दैट मीन्स ही वॉज फ्राइटन। दैट मीन्स उसको लगता है कि उसकी घर की, उसकी जो चोरी थी, उसकी जो चोरी थी यहाँ पे पकड़ी गई है। अब वो हॉरेस डॉनबाय दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है। वो बोलती है कि आप चोरी क्यों करते हो, क्योंकि आपको सभी लोगों को लगता है कि आप सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेबल व्यक्ति हो। लेकिन हॉरेस डॉनबाय कहता है कि मैं उन घरों से चोरी करता हूं जिन घरों के लोकस में बहुत सारा लार्ज अमाउंट पड़ा होता है, और मैं उन्हीं घरों को चोरी करता हूं जिन घरों में मनी रखा होता है, क्योंकि मैं जो चोरी करने का जो इंटेंशन है, जो इरादा है, मेरा एक पॉजिटिव है। ये सब बातें एक दूसरे के बीच में कन्वर्सेशन करता है। और फाइनली जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो हॉरेस डॉनबाय अपने आप में थोड़ा सा फील फ्राइटन करता है। उसे उसने सोचने बोलना सर अभी क्या करोगे। तो उस घर की लेडी ने कहा कि अब क्या करोगे आप। तो हॉरेस डॉनबाय कहता है कि मेरा जो पहला जो अटेम्प्ट था यहाँ से भाग जाने का, यहाँ से भागूंगा और जाने से पहले जो घर की जो टेलीफोन वायर है, जो टेलीफोन लाइन, उन सभी को मैं कट डाउन कर दूंगा। लेकिन उस लेडी ने कहता है कि आप मुझे हर्ट करोगे, मुझे नुकसान पहुंचाओगे। यदि आप भागोगे तो डेफिनेटली विथ इन ए मोमेंट के अंदर आपको पुलिस पकड़ लेगी। फिर बोलता है कि मैं किसी भी व्यक्ति को धमका कर या किसी को फ्राइटन करके चोरियां नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा जो चोरी करने का जो मकसद है या इरादा है या इंटेंशन है एक अच्छा है। और फाइनली हॉरेस डॉनबाय यहाँ पे उस यंग लेडी से बेग्ड करता है, उसे विनती करता है कि मुझे जाने दो, मैं आज और आपसे प्रॉमिस करता हूं कि कभी भी चोरी नहीं करूंगा। ओके, दिस इज प्रॉमिस दैट आई हैव एवर मेड। लेकिन जो यंग लेडी थी वो गुस्सा हो जाती है। आपने कभी सोचा है कि जब हम सभी घर के जितने भी सोसाइटी से उन सभी को लगता है कि हम बाहर सेटल हो चुके हैं, और जब मैं वापस आई तो मुझे कभी उम्मीद नहीं किया था कि आप मेरा सामना इनकाउंटर होगा। लेकिन हॉरेस डॉनबाय यहाँ आपसे उसे बेगिंग करता है, उसे मुझे जाने दो, लेट मी गो, ओके, आई नेवर मेक ए मिस्टेक अगेन इन माई लाइफ। उसे जाने की बेग करता है। लेकिन यहाँ पे जो यंग लेडी थी वो, उसकी जो वॉइस थी बहुत ही शार्प हो जाती है। दैट मीन्स वो गुस्से से बात करना स्टार्ट कर देती है। एंड देन सडनली जो यंग लेडी थी, ओके, शी वाज इन रेड ड्रेस, जो टेबल के ऊपर जो सिगरेट पैकेट था उसको, ओके, स्मोकिंग के लिए उसको ऑफर करती है।
और उसी समय होरेस डॉनबाई को लगता है कि जो यंग लेडी भी उसकी असिस्ट करना चाहती है, उसकी हेल्प करना चाहती है। और फाइनली जो यंग लेडी ने उससे कहती है कि आप मेरा काम करोगे तभी मैं आपको यहाँ से जाने दूंगी। जब हम लंदन जा रहे थे, दैट मीन्स उस यंग लेडी ने कहा कि जब हम लंदन जा रहे थे तो मैं जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि हमारे सेफ केस या तिजोरी के अंदर जो जितने भी जो ऑर्नामेंट है, ज्वेलरी है, उन सभी को हम निकाल कर कहाँ सबमिट कहाँ पे हम रखेंगे, एक सेफ केस के अंदर, इन लॉकर में, इन बैंक में। लेकिन मैं जब वापस आई तो आज रात मुझे पहनने के लिए, पार्टी में जाने के लिए, बॉल में जाने के लिए मुझे उस सभी ज्वेलरी की रिक्वायर पड़ी, लेकिन मैं फाइनली उस लॉकर का नंबर भूल चुकी हूँ, क्या आप मेरी मदद कर दोगे? तो फाइनली उस होरेस डॉनबाई ने क्या किया, उसकी बातों में आकर उससे बोलता कि आप मुझे आधे घंटे का समय दीजिए, आपको विथ इन ए मोमेंट के अंदर आपको उस लॉकर को ब्रेक करके आपको जितनी भी ऑर्नामेंट है, ज्वेलरी, उन सभी को आपको हैंड ओवर कर दूंगा। तो फाइनली क्या किया उसने, उस होरेस डॉनबाई ने कहा यदि मुझे आपके लॉकर को ब्रेक करना पड़ेगा तो आपको लॉकर को मुझे तोड़ना पड़ेगा। तो उस लेडी ने कहा कि आपको लॉकर, आपको जो करना चाहे आप कर दो, लेकिन मुझे ज्वेलरी है उसके अंदर मुझे वापस निकाल के दे दो, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है आउट ऑफ टाउन है और उनको आने में लगभग 1 मंथ लग जाएगा। जब वो आएंगे उससे पहले मैं उस सेफ केज को या उस तिजोरी को वापस रिपेयर करके एज इट इज सेम प्लेस में वापस ड्रॉप करा दूंगी। ये प्रॉमिस था यंग लेडी का होरेस से। तो होरेस ने बिना कुछ सोचे समझे उस यंग लेडी की बातों में आकर उसने क्या किया, उस सेफ केस को, उस तिजोरी को ब्रेक करके जितने भी जो ऑर्नामेंट थे, अमाउंट थे, ओके, जितने भी 50,000 अमाउंट ऑफ पॉइंट थे, उन सभी को निकालकर उस यंग लेडी से वो हैंड ओवर करके चले जाता है। उससे जो प्रॉमिस किया था, अपने प्रॉमिस को हमेशा रखूंगा, ये प्रॉमिस करके वहां से चला जाता है। लगभग 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उस चोरी के बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी होरेस डॉनबाई के साथ कुछ भी नहीं होता है। और फाइनली होरेस डॉनबाई को 3rd डे में उसको अरेस्ट कर लेते हैं। तो होरेस डॉनबाई बोलता है कि मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हो? वो बोलता है कि आपने सोट और नाम की जो बिल्डिंग थी, जो गैरेज था, वहां से अपने लाखों रुपए चोरी किए, क्योंकि वहां पे पूरे घर में आपके फिंगरप्रिंट हमें मिले हैं। उस चोरी को देखकर उसने कहना स्टार्ट कर दिया कि मैंने तो चोरी किसके कहने पे की थी, उस घर के जो ट्रू ओनर थे उसके कहने पे मैंने चोरी की थी। और फाइनली यहाँ पे होरेस डॉनबाई को यहाँ पे रियलाइज होता है कि जो चोरी हुई है वो एक्चुअली वो एक चोर के कहने पे हुई है। दैट मीन्स देखा जाए तो जो चोरी थी एक यंग लेडी के कहने पे हुई थी। दैट मीन्स एक चोर ने दूसरे चोर के ऊपर बिलीव नहीं किया, और फाइनली एट द एंड ऑफ द स्टोरी में एक चोर ने एक चोर को बिट्रे किया। देखा जाए तो पूरी स्टोरी में दोनों ही कल्प्रिट है, लेकिन पूरा क्रेडिट किसने दिया? उस यंग लेडी ने। उसने बिना कुछ टच किए, बिना कुछ ग्लव्स के, बिना कुछ उसने अपने साथ चोरी किए, उसने पूरा की पूरा अपने क्लेवर कत्ता का उसको यूज करते हुए उसने पूरा क्रेडिट किया किसके ऊपर गया? उस होरेस डॉनबाई के। और एट द एंड में जो होरेस डॉनबाई था, ही वाज सेंटेंस इन प्रिजन एंड ही वाज बिकेम द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन में, एंड ही सर्व्ड देयर हिज लास्ट टाइम। देखा जाए तो पूरी स्टोरी का जो रियल कल्प्रिट था वो था दोनों ही व्यक्ति, होरेस डॉनबाई और यंग लेडी। होरेस डॉनबाई को अपने कर्मों का फल मिला और यंग लेडी ने अपनी क्लेवरता का यूज करके वहां से चल जाती है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। I hope you like it.